हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 28 अगस्त को जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके तीन शिफ्ट जो एग्ज़ाम होता है, तीनों शिफ्ट में जो कितने टोटल क्वेश्चन मिले हैं, 120 क्वेश्चन मिले हैं, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पहले फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद फिर थर्ड शिफ्ट देखेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये सब क्वेश्चन आया था कि नहीं आपके शिफ्ट में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया था? किसको समाप्त किया था? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया था। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संबंध देख सकते हैं, उसके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देख लेते हैं जो आगामी आने वाली परीक्षा में पूछ सकते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो है 2016 में भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी लागू करने के लिए किया गया था। 102वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सेवा की नियुक्ति अधिसूचित करने का अधिकार देता है। 103वां देख लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन कहता है 2019 में लागू हुआ था। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी जनजातियों के सीटों का आरक्षण का अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021 में लागू किया था। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी की पहचान करने और उन्हें शामिल करने का अधिकार बहाल किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट इसे देख लेते 106वां संविधान संशोधन जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 2023 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करना, इसका मूल कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर ये नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसटीआई के मापने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 3 प्रमुख मुख्य संकेतों का उपयोग किया जाता है। एक पहला होता है जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ और शिक्षा, ज्ञान और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट विंडोज सेटिंग्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को अपनाते हैं? तो विंडो के प्लस आई। इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो आगे पूछ सकते हैं। CTRL प्लस के कॉपी करते हैं, CTRL प्लस एक्स कट करते हैं, CTRL प्लस बी चिपकाते पेस्ट करते हैं, CTRL प्लस जेड विंडो करते हैं, CTRL प्लस वाई रीडो करते हैं, CTRL प्लस ये सभी को चयन करते हैं, CTRL प्लस एस सहेजते हैं, CTRL प्लस पी प्रिंट करते हैं, CTRL प्लस एफ खोजते हैं, CTRL प्लस एन नया फाइल को टेब करते हैं। और देख लेते हैं, CT प्लस ओ खोलते हैं, CT प्लस F4 वर्तमान प्रोग्राम या विंडो को बंद करते हैं, ALT टैब खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करें, विंडो प्लस के प्लस डी डेस्कटॉप दिखाएं या छिपाएं, CTRL प्लस W वर्तमान विंडो या टैब बंद करें, CTRL प्लस टैब पिछले टैब पर जाएं, CTRL प्लस बी बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करें, CTRL प्लस आई इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करें, CTRL प्लस यू रेखांकित टेक्स्ट फॉर्मेट को करते हैं। और इसका देख लेते हैं, अन्य उपयोगी सर्किट हो जाएगा। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन नया फोल्डर बनाते हैं, F1 सहायता खोलें, F11 पूर्ण स्क्रीन मोड, विंडो के प्लस 1 सेटिंग्स खोलें, विंडो के प्लस एल अपने कंप्यूटर को लॉक करें और CTRL प्लस ES की स्टार्ट मेन्यू को खोलें। इससे रिलेटेड देख लें, कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब जो है शॉर्ट कुंजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कौन सा अम्ल फफूंद और खामिर जैसे कवक से जुड़ा हुआ है? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो फफूंद और खामिर जैसे कवक से जुड़े अम्ल साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। औद्योगिक रूप से इसकी बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए इसे पारंपरिक नाइजर जैसे कवक और कैडिया प्रजाति के ईस्ट के साथ किण्वन द्वारा हाइड्रोटेट फीडस्टॉक के उत्पादित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चिल्का और पुलिकट झील भारत के किस क्षेत्र में है? तो है पूर्वी तट में। चिल्का और पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट में है। चिल्का और पुलिकट झील जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिनमें चिल्का झील उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। चिल्का झील जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लेगुन झील है। और देख लेते हैं, पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP में रोगियों के लिए AI का उपयोग करने की सलाह किस कार्य के समूह को दी है? तो नक्शे मित्र कार्य समूह निक्षय मित्र पंजीकरण को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9 के तहत उसकी समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 का प्रावधान है, यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छता से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत के नागरिक नहीं रह पाएगा। यह धारा स्वयं से होने वाली नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताती है, जहां एक भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग देता है। संबंधित कानून जो नागरिकता अधिनियम 1955 इस अधिनियम में भी इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत की नागरिकता नहीं रहेगा। चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा जिले राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड को। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 नागालैंड को, अनुच्छेद 371 असम, अनुच्छेद 371 मणिपुर, अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य की प्रावधान मिला है। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 371 सिक्किम को, अनुच्छेद 371 मिजोरम, अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 गोवा और अनुच्छेद 371 कर्नाटक, ये सभी को विशेष राज्य के दर्जा दिया गया इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो खुल जाएगा। नेक्स्ट, चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का एक हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। चिली और अर्जेंटीना दोनों दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर हिस्सा है। यह दोनों देश दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और इनकी एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम घाट से लगा हुआ है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है पश्चिम घाट से लगा हुआ है। पश्चिम घाट से लगे हुए राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सभी जो है पश्चिम घाट से लगे हुए राज्य है। चलते हैं, ये देख सकते हैं मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम याद रखिएगा। इससे जुड़े फैक्टर देख लेते हैं। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में 17 से 20 दिसंबर 2024 तक किया गया था। यह द्विपक्षीय अभ्यास 2 चरणों में हुआ था। बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर में किया गया था। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनक्स 2025 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 को कोलंबो में बंदरगाह चरण के साथ शुरू हुआ है और उसके बाद 17 से 18 अगस्त तक समुद्री चरण आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 1722 में अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद। 1722 में अवध की राजधानी फैजाबाद थी। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ALT+F4।
ALT+F4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के से किस के निर्यात पर जोर दिया गया था? तो कच्चे माल पर, कच्चे माल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत के मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे कच्चा कपास, जूट, नील, चाय और अफीम के निर्यात पर जोर दिया गया था। ब्रिटेन अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन कच्चे मालों का उपयोग करता था, जिससे भारत को तैयार वस्तुओं को आयातक और कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो पल्ली छंदम कहते थे, पल्ली छंदम हो जाएगा। चलते हैं और देख लेते हैं इसके फैक्ट देख लेते हैं। चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को पल्ली छंदम कहते हैं। यह भूमि जैन संस्थानों, मंदिरों और भिक्षुओं के लिए धार्मिक, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दान की जाती थी, जिससे जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिलता था। चोल अभिलेखों में उल्लेख कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक पल्ली छंदम थी। पल्ली छंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। देवदान या तिरुनाथुपट्टकन्नी मंदिरों को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। साल भोग विद्यालयों को रखरखाव के लिए भूमि दिया गया था। बेलन वगाई यह गैर ब्राह्मण किसानों मालिकों की भूमि को बेलन गवाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भारतीय संविधान के तहत इनमें से कौन सा सामान्य बहुमत को से पारित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कानून की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? कानून की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? तो भारत में कानून की समीक्षा मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, क्योंकि उन्हें संविधान का उल्लेख करने का वाले कानून को अमान्य करने की शक्ति है। इन अदालतों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिससे वे संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक की जांच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में किन कंपनियों ने क्वांटम का विवरण QKD को लागू किया है? तो भारत में सी डॉट और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड STL ने जो है ने मल्टी कोर फाइबर पर QKD का सफल परीक्षण किया है, जबकि सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम इंडिया ड्रोन आधारित QKD सिस्टम विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा DRDO और IIT दिल्ली ने भी QKD के माध्यम से सुरक्षित संचार सफल प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा हालिया निर्णय FIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया में एक अहम निर्णय दिया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा FIR प्रथम सूची रिपोर्ट के आधार पर बिना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के धारा 102 के 3 का पालन किए बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को फ्रीजिंग की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फ्रीजिंग का आदेश निष्ठ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो अमीनेश कुजूर। अमीनेश कुजूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष में 200 मीटर स्पर्धा में अनिमेश कुजूर ने 20.32 सेकेंड के समय के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर कांस्य पदक जीता। उन्होंने इस स्पर्धा में अपना ही पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने फेडरेशन कप में 20.40 सेकेंड में बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के को एक विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत वह किसी भी न्यायालय या डिस्क्रिप्शन द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति दे सकता है। इसे विशेष अनुमति याचिका स्लिप कहा जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि वह किन मामलों में ऐसी अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी पिगमेंट जिम्मेदार? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार मुख्य वर्णक क्लोरोफिल है।
जो पौधों को हरा रंग देता है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करने के में मदद करता है। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड जैसे सहायक वर्णक भी प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जो अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल को नुकसान से बचाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1950 के दशक में भारत किस प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था? प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 के दशक में भारत कच्चे तेल के बजाय पर प्राथमिक उत्पाद जैसे कृषि उत्पादक पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि भारत की आर्थिक रणनीति औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि क्षेत्र के विकास और कृषि उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरकार द्वारा 6G अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण के कितने प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो भारत में 6G के लिए प्रमुख सरकारी पहल आगामी पीढ़ी के प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 2 6G परीक्षण केंद्र को वित्त पोषित किया गया है। AI संचालित नेटवर्क, टेराहर्ट्ज संचार और ORN मैसिव MIMO सिस्टम जैसे क्षेत्रों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 6G परिस्थिति तंत्र में 111 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉट पुट स्पर्धा विजेता कौन थी? समरदीप सिंह गिल थी। समरदीप सिंह गिल थी। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉट पुट स्पर्धा विजेता के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भारतीय एथलेटिक्स समरदीप सिंह गिल ने पुरुषों की ऊंची कूद में 19.25 मीटर की थ्रो के साथ छठा स्थान प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रडार से सुरक्षा किसको मिली है? तो भारतीय वायुसेना को, IAF को, भारतीय वायुसेना को डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रडार से मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना IAF को सुरक्षा मिलती है, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को पता लगाने और नजर रखने के लिए सक्षम है। यह रडार भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है और हवाई क्षेत्र में जागरूकता में सुधार करता है, जिससे देश की हवाई सुरक्षा मजबूत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के तहत होती है। SO2 और NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आया था 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा में किस किताब को मिला है? तो हॉट लैम्प को। हॉट लैम्प 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हॉट लैम्प को मिला, जो कन्नड़ लेखिका बानु मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह, इसका अनुवाद जो दीपा भारती ने किया था। यह कन्नड़ भाषा की पहली ऐसी किताब है जिसने प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1820 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा। तमाशा जो ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के लावनी, तमाशा, कोली नृत्य, धनगिरी, गाजा, लेजियम या डिंडी शामिल है। ये नृत्य पारंपरिक गीत, नृत्य और मजबूत लय के मिश्रण होते हैं। इसका प्रदर्शन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब यहाँ से दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। आइए देखते हैं। बादल निहारिका जो सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार बने, किस परिकल्पना से संबंधित है? निहारिका परिकल्पना से। निहारिका परिकल्पना हो जाएगा। बादल निहारिका जो सौरमंडल की उत्पत्ति के आधार बने हैं, निहारिका परिकल्पना से संबंधित है, जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के एक विशाल घूर्णनशील बादल निहारिका के संघनन और चपटा होने से बना है, जिससे अंदर तारे और ग्रह बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था? भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो कब क्या करना पड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है।
जो मई 1857 में जुलाई 1859 तक चला। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के सिपाहियों और कई अन्य भारतीय वर्गों के व्यापक असंतोष परिणाम था। इस विद्रोह ने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध ने 10 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान ज्ञानोदय प्राप्त किया था। तो 35 वर्ष की उम्र 35 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञानोदय प्राप्त किया था। यह घटना बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। इसको विस्तार से समझ लेते हैं। घर त्याग कब किया था? तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संसारिक जीवन त्याग कर संन्यास लिया था और कठोर तपस्या इसके बाद जो उन्होंने लगभग 6 साल तक कठिन तपस्या और ध्यान किया था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध की माता महामाया कोल्य वंश थी। महामाया, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया कोल्य थी, जो कोल्य वंश से थी। गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश से प्रमुख थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। इसका जो विस्तार हो जाएगा, मनरेगा का पूर्ण रूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को साल में 100 दिनों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई एक रोजगार गारंटी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास था जो और 1882 में प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कैटेगरी के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 16 से है। विशेष अनुच्छेद 330 से 342 तक मिलते हैं, जिनका उद्देश्य इन समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक उत्थान के सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं, जबकि संसद अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित विशेष प्रावधान बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में स्थित है। यह पार्क केरल और कर्नाटक राज्यों के सीमाओं से सटा हुआ और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में। तो पहली बार 1498 में, याद रखिएगा, पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में भारत आया था। भारतीय रेगिस्तान थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी बहती है। लूनी नदी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड शिफ्ट में, रैम और रोम में क्या अंतर होता है? रैम और रोम में क्या अंतर होता है? तो रैम एक अस्थिर और अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर को चलने के दौरान सक्रिय डेटा को स्टोर करती है और बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। वही रोम एक अस्थायी गैर अस्थिर मेमोरी है जो जरूरी निर्देश और फॉर्मवेयर को स्टोर करती है और बिजली बंद होने पर भी डेटा बना रहता है। रोम में केवल डेटा पढ़ा जा सकता है, जबकि रैम में डेटा को पढ़ा हुआ लिखा दोनों जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को से सूची से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन से। संपत्ति का अधिकार जो है किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या किसी वस्तु स्वामित्व, उपयोग और हस्तांतरण के अधिकार देता है, जो अब भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। इसे 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 301 के तहत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बनाया गया था। यह अधिकार कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा किसी संपत्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। और देखते हैं, इसको समानता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 से
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट में देख लेते हैं। नोट मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार शामिल है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानून अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इसे कानून अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के विधि कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू हुई, 22 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है तो भारतमाला परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतमाला परियोजना जो है 2017 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़कर कनेक्टिविटी बढ़ाना और माल ढुलाई की लागत को कम करना। इस चुनौती के बावजूद परियोजना में अच्छी प्रगति हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है, भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था? यह जो विकसित किया गया था यह किया गया था भारतीय, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SGCL में किया गया था। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा विकसित किया गया। यह 2 माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए है। विक्रम और कल्पना क्या है? तो विक्रम और कल्पना 3201 भारत के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष ग्रेड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। चलते हैं अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में 28 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे गए थे सभी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के कौन से जिले में हुआ था? तो बिहार के 5 शहर पटना, नालंदा, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम खेल का रंग बिहार के संग। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर गज सिम्हा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द चर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय डगरा हो जाएगा। द चर्न हो जाएगा। द चर्न नामक पुस्तक पूर्व राज्यसभा सांसद और लेखक विजय डगरा ने लिखी है। यह पुस्तक उनके संसद जीवन के अनुभवों को निचोड़ है। इस नई पीढ़ी विशेष कर नए सांसदों और विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी रेफरेंस बुक के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इसका विवरण देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था, जबकि इसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया था। यह अधिनियम 1877 में भारतीय भाषाओं को छापने वाले अखबार को ब्रिटिश नीतियों को आलोचना करने से रोकने के लिए लाया गया था और इसे गेंगिया एक्ट के नाम भी जाना जाता है। गेंगिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था होम रूल से। होम रूल लिंग आंदोलन, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। होम रूल लिंग आंदोलन एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था जो 1916 से 1918 के बीच चला और जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे, जिन्होंने क्रमशः बेलगांव और मद्रास में होम रूल लिंग की स्थापना की थी। यह आंदोलन संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करने के लिए प्रेरित था और इसने भारत में राष्ट्रीयता भावना जगाने के कार्य किया था। इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था स्वशासन डोमिनियल स्टेटस था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए भारत में आंतरिक मामलों के भारतीयों का नियंत्रण स्थापित करना था। राष्ट्रता की भावना का विकास करना, देश में एकता और राष्ट्रता की भावना को बढ़ावा देना और जनमत जुटाना था। स्वशासन की मांग के पक्ष में जनता की राय को जानना था इसका मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दल बदल विरोधी कानून से हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची मुख्य रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेंशन लॉ से संबंधित है, जिसके तहत सांसद और विधायकों को एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने वाला आयोग घोषित किया जाता है। यह अनुसूची 1985 से 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को कम करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में दाग, घोड़े का निशान लगाना और हुलिया सैनिकों को विस्तृत विवरण की व्यवस्था तथा सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था शुरू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इन सुधारों का उद्देश्य सेना पर अपना नियंत्रण मजबूत करना और भ्रष्टाचार को रोकना था। इसके बारे में और देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई हुलिया प्रणाली में हुलिया का अर्थ होता है सैनिकों का पहचान के लिए उनकी शारीरिक विशेषताओं को विवरण दर्ज करना। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक सैनिकों को हुलिया या विवरण को दर्ज किया जाता था, ताकि सैन्य प्रशासन धोखाधड़ी से रोका जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि सेना शामिल सैनिकों वही है जो उन्हें होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था, यह भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु से उत्तर से पूर्व भारत में बहने वाली नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु से उत्तर में पूर्व की ओर भारत में बहने वाली नदी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। यह तिब्बती पठार से निकलती है, पूर्वोत्तर भारत से होकर बहती है और अनंत बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलती है। भारत में दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन है। इन नदियों में नर्मदा, सोन, गंगा दक्षिण सहायक नदियां, जबकि चंबल और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, Ctrl+Z का कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग के लिए होता है? तो अंतिम क्रियाओं को पूर्वतः अंडो करने के लिए होता है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में ये सब देख चुके हैं, क्या क्या पूछा गया था, इससे रिलेटेड आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत को पश्चिमी तट मैदान पर अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थान को क्या कहलाता है? जलमग्न तट मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित एक जलमग्न तट मैदान कहलाता है। यह जलमग्न तट मैदान संकरा और यहाँ बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों मिलती है, जैसे मुंबई और कोचीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती होती है? तो केरल में रोपण कृषि के तहत नारियल, रबर, काली मिर्च, कॉफी और चाय जैसी नकदी फसल की खेती की जाती है। केरल की उष्णकटिबंधीय जलवायु विभिन्न प्रकार की बागवान फसलों की खेती के लिए आदर्श है, जिसमें नारियल भारत के कुल उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। काली मिर्च दुनिया का सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, माता पिता से संतान में क्या स्थानांतरित होता है? तो जीन और अनुवांशिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में उद्योग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत में भारी उद्योग की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुई थी। इनमें बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योग पर जोर दिया गया था। भिलाई, फैजपुर और राउर के आसपास संयंत्र को स्थापित किया गया था। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? ये हो जाएगा 1948 में। 1948 में शुरू किया गया था। आज़ाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था? प्राथमिक क्षेत्र कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाएगा। आज़ाद भारत के शुरुआती में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान था, जो लगभग 55% था। स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश आबादी कृषि से जुड़ी थी। हालांकि समय के साथ सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 53% योगदान देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। यह कुछ मामलों में एक इनपुट आउटपुट संयोजन डिवाइस है, जो स्पर्श के माध्यम से डाटा इनपुट करने के लिए तरीका प्रदान करता है, जबकि आउटपुट भी प्रदर्शित करता है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, लेकिन यह आउटपुट डिवाइस की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर को डेटा भेजता है, न कि डेटा प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्केचर, टच स्क्रीन, असेंबली बैकग्राउंड शामिल हो जाएगा। और आउटपुट हो जाएगा प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉट और ब्रेल रीडर शामिल है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में होता है, ये जो कि गलत दिया था। बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के अलीहोत गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, जो अपने द्वारा नियुक्त प्रशासन या उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हैं। यह प्रशासन केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की व्यवस्था करता है, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि अपनी इच्छा अनुसार एक प्रशासन नियुक्त करे। नेक्स्ट, फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय के पास भेजा जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भेजा जाता है। ये हो जाएगा, फिल्म प्रदर्शन से पहले फिल्म के भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC या सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है। यह वैधानिक निकाय जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए फिल्मों की समीक्षा और प्रमाणन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का वर्तमान CEO है रविंद्र भाकर। याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 118वां हो जाएगा, 118वां हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के भारत का स्थान 118वां। इस रिपोर्ट में 147 देशों को शामिल किया गया था। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पश्चिमी तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट, भारत के पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो अरब सागर के तट इस पर स्थित है, पश्चिम तटीय मैदानों का हिस्सा बनाते हैं। चलते हैं, ये देख सकते हैं चित्र उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में हुई थी। इसके संस्थापकों में से लाल हरदयाल और सोहन सिंह भाकना प्रमुख थे। यह प्रवासी भारतीय द्वारा ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से स्थापित की गई एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विधान परिषद से। तो विधान परिषद भारत के राज्य के एक अस्थायी उच्च सदन है, जिसके सदस्य को विधान परिषद MLC कहते हैं। यह एक अस्थायी निकाय जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। इसका गठन जो है परिसमापन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत किया होता है, जिसमें पहले राज्य का विधानसभा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित होती है, फिर वह संसद को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य में विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, और यह 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य न्यूनतम संख्या कितना? 40 है। तो दोस्तों 29 अगस्त को जो NTPC का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों मिला के 120 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तीनों वीडियो सेट को कवर करेंगे, जो कि आगे जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा आज का, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? यह क्वेश्चन आया था 2015 में अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया। यह 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में 195 पक्षों द्वारा अपनाया गया था। मुख्य तारीख से जानकारी हो जाएगा, 12 दिसंबर 2015 को, स्थान पेरिस, फ्रांस में। आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21, और इसका उद्देश्य जो था वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना था। चलते हैं COP28 जो हो जाएगा वो 2023 संयुक्त अरब अमीरात। ये COP28 कहाँ होता है? 2023 में संयुक्त अरब अमीरात। COP29 जो था ये आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू, अजरबैजान में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP30। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम सभी को विवरण में लाए हैं। COP30 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा।
ये किया जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रसारण सूचकांक COP1 में 2024 में भारत का रैंक 7वां स्थान था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत का रैंक 7वां स्थान था। चलते हैं और देख लेते हैं इससे फैक्ट को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक COP1 CCPI 2025 में भारत का स्थान 10वां है, जो भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल करता है। यह सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक स्वदेशी हल्का टैंक है? तो जोरावर जो है एक स्वदेशी और हल्का टैंक है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर विकसित किया है। अर्जुन एक मुख्य युद्धक टैंक है, जबकि T-90 एक रूसी मुख्य युद्धक टैंक है जिसे भारत में भी निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी प्राइवेट संस्था है? इनमें से कौन सी प्राइवेट संस्था है? तो टिस्को जो है यह एक प्राइवेट संस्था है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर नुसुरवानजी टाटा ने की थी। इसको औपचारिक रूप से सर दोराजी भाई टाटा ने 26 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के क्रॉप्स प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ था? तो लोबिया का। लोबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसरो के क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल्स और ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीज अंकुरित हुए थे। यह प्रयोग अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व के परिस्थितियों के पौधों में वृद्धि में समझने और भविष्य में लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए खाद्य उत्पादन की संभावना तलाशने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बारे में प्रमुख बातें देख लेते हैं। बीज पर लोबिया, जिसे काली आंखें वाली मटर भी कहा जाता है, के बीजों का प्रयोग के लिए चुना गया था क्योंकि इनका अंकुरण समय कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो RTI सूचना का अधिकार किस बॉडी पर लागू किया जा सकता है? तो सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट बॉडीज पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बन गए। याद रखिएगा, रोहित शर्मा बन गए हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के दूसरे खिलाड़ी बने, जिन्हें विराट कोहली के बाद यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि उन्होंने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक मैच के दौरान हासिल किया है। विशुद्धम बोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध घोष हो जाएगा। बुद्ध घोष हो जाएगा। बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध घोष की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक विशुद्धगम, जो शेरवाद बौद्ध धर्म के शुद्धिकरण प्रक्रिया और ज्ञान मार्ग का एक व्यापक और विस्तृत संश्लेषण है। इन्होंने थेरवाद ग्रंथ की अटकटाएं टिप्पणियां भी लिखी है, जो पाली भाषा में बौद्ध धर्म को शास्त्रीय परंपरा की समझ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय जनसंख्या से क्वेश्चन एक आया था, भारतीय जनसंख्या क्या फूलता? तो भारतीय जनसंख्या को मुख्य रूप से जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी प्रभावित करते हैं, जो जनसंख्या के परिवर्तन लाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्राकृतिक कारक भी भारत में जनसंख्या वितरण का वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पश्चिम घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो दक्कन का पठार प्रभावित होता है। तो पश्चिम घाट के कारण दक्कन का पठार प्रभावित होता है, क्योंकि पश्चिम घाट दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के निर्माण करता है। यह पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की ऊंचाई और संरचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे पठार के पश्चिमी भाग की ऊंचाई बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डेस्कटॉप पर नई फाइल कैसे बना सकते हैं? डेस्कटॉप पर नई फाइल कैसे बना सकते हैं? तो डेस्कटॉप पर नई फाइल जो है या फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर खाली जगह पर माउस से राइट क्लिक करें या फिर नया चुने। उसको बाद जो फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनानी उसे चुने। आप कीबोर्ड Shift+N दबाकर भी एक नया फोल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 239 के ए के तहत वर्णित किया गया है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित है, जो संविधान के भाग 8
भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे थे? कैप्टन मूर ने ये बात कहा था। इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जो कैप्टन मूर ने कहा था कि हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं, हमले करने की धमकी दे रहे हैं। यह कथन उनके पत्र में लिया गया है जिसमें उन्होंने गांव वाले द्वारा किए जा रहे घेराव और हमले की धमकी का वर्णन किया था। नेक्स्ट 26 बैंकों के विलय के बाद कितनी क्षेत्रीय बैंक RRBS बची है? तो 28 बैंकों के बाद बची है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले 14 बड़े वाणिज्यिक बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह बड़ा कदम उठाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरी बार जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, जबकि पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो मुंबई से शुरू किया गया था। त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान मुंबई के कोलंबो में स्थित जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र से शुरू किया गया था, जहां इसे भारतीय नौसेना के कमांडेंट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है? तो क्रिश्चियन स्टॉकर है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है? क्रिश्चियन स्टॉकर हो जाएंगे। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने। 3 पक्षीय सरकार ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बंगाल सरकार ने विद्युत प्रकाश अधिनियम इलेक्ट्रिक लैंग्वेज एक्ट किस वर्ष पारित किया था? 1895 में। बंगाल सरकार ने कलकत्ता में बिजली के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जो है कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट 1895 में पारित किया था। इस अधिनियम में क्षेत्र और बिजली का आपूर्ति का लाइसेंस देने की प्रक्रिया को स्थापित किया गया। यह CESC जैसे निगमों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए पहले लाइसेंसों में से एक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई? तो कनाडा संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1952 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी, जिसका लक्ष्य बुनियादी ग्रामीण गांवों के आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सा अम्ल सबसे शुरुआत में बनाया गया था? तो सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे शुरुआत में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या था? तो INS अर्नाला हो जाएगा। भारत की पहली एंटी सबमरीन वायरलेस सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम INS अर्नाला था। इसे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया और इसे स्वदेश रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल का खिताब किस टूर्नामेंट में जीता था? मानुष शाह और दिया चितले। तो ये जो हो जाएगा किसमें जीता था? तो मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल का खिताब WTT कंटेनर ट्यूशन 2025 कंटेनर टेशन ट्यूनिस 2025 में टूर्नामेंट में जीता था। उन्होंने फाइनल में जापान के सोरा मित्सुमा और मिबा हरिमोटा को जोड़ी को हराकर यह खिताब हासिल किया था। टूर्नामेंट जो है WTT कंडक्टर यूनिट 2025 टूनिसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में संसद की पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत किया। इस तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपराधों के लिए दोषी सिद्धि से के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो धर्म गार्जियन आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच मुख्य युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन जो एक
वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसके अलावा भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मलाबार नामक एक नौसैनिक अभ्यास के अस्थायी भागीदारी के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कंप्यूटर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को टेक्स्ट जैसे अक्षर, लिंक, विराम चिन्ह और नियंत्रण वर्णकों के साथ संख्यात्मक रूप से दर्शाने और उनका आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना जिससे वे कंप्यूटर समझ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किस देश से आने वाले लोगों का प्रावधान था? तो पाकिस्तान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का प्रावधान था। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता से संबंधित शर्तें निर्धारित करता है जो अविभाजित भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पैदा हुए थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? नागालैंड को। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371A नागालैंड को, 371B असम को, अनुच्छेद 371C मणिपुर को, अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश तेलंगाना को, अनुच्छेद 371E आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय का स्थापित करने प्रावधान, अनुच्छेद 371F सिक्किम को, अनुच्छेद 371G मिजोरम को, 371H अरुणाचल प्रदेश को और 371I गोवा को और 371J कर्नाटक, ये सभी को विशेष प्रावधान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली से बनी हुई है? तो द्रविड़ शैली से बनी हुई। द्रविड़ शैली। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कीर्थन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव राजा राजसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है जो महाराष्ट्र में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अखंड चट्टान की तराशा गया मंदिर है जिसे एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे को काट कर बनाया गया था। एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता में कुल 29 पूर्व निर्मित गुफाएं और एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता में मध्य एशिया से कौन आया था? तो आर्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन परमहंस मंडली का स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में किया गया था। परमहंस मंडली का स्थापना जो मुंबई 1849 में किया गया था, जो सामाजिक धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने वाला एक गुप्त संगठन था। इसकी शुरुआत दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने की थी। इसका उद्देश्य जाति नियमों को तोड़ना और महिला शिक्षा समर्थन करना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूमध्य सागर में सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस क्षेत्र में होती है? वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर वाले ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से होकर गुजरते हैं और फिर धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में विशेष पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे राज्यों में वर्षा लाते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, अब सेकेंड शिफ्ट को देख लेते हैं। 29 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 40 प्लस, सभी को उत्तर और व्याख्या के साथ इसमें देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोडोमर मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में निम्नलिखित में से कौन पांड्य राजवंश के राजा थे? तो पांड्य राजवंश के कुछ प्रमुख राजाओं में कुंडुगा, हरिकेशरी, मारवर्मन, कोचैया, राजा सिंह प्रथम, श्रीमार बल्लभ और नेटुंजिन्य शामिल है। इनमें से कोंडुका को पांड्य साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, जबकि श्रीबल्लभ एक बहुत प्रतापी शासक था जिसने सिंहल प्रदीप पर आक्रमण किया था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, याद रखें पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1.25 लाख क्षमता वाले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो 1.25 लाख 1.25 लाख क्षमता वाले सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक के आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनने वाला, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख होगी। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित स्टेडियम को ICC ने मंजूरी मिल गई है।
और यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी बड़ा होगा, जो वर्तमान में 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व हैं। चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व क्या है? तो चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व ज्ञान आधारित गतिविधियां शामिल है, जैसे कि अनुसंधान एवं विकास R&D, सूचना प्रौद्योगिकी IT, परामर्श, शिक्षा, वित्तीय नियोजन और मीडिया मनोरंजन। यह क्षेत्र ज्ञान और सूचना का सृजन, संचय और प्रसार के पर केंद्रित है, जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर और सूचना विशेष जैसे उच्च कुशल पेशेवर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, pH 2 वाला घोल pH 4 वाले घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होता है? तो 100 गुना अधिक अम्लीय होता है। याद रखिए 100 गुना अधिक अम्लीय होता है। pH 2 वाला घोल जो होता है pH 4 वाले घोल से 100 गुना अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि pH पैमाना लघुकण्य लॉगिन होता है। प्रत्येक इकाई में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर 10 गुना के बदलाव होता है। pH मान 2 इकाई के अंतर पर 2 - 2 = 2 हो जाएगा, का मतलब 10 का वर्ग यानी 100 गुना अधिक अम्लता होता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका देखते हैं पीएच का हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो H+ ऋणात्मक लघुनात्मक रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच बराबर -log10H+ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हॉट लैंप पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती के द्वारा किया गया था। हॉट लैंप पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध अनुवादक दीपा भास्ती ने किया है। यह पुस्तक मूल रूप से कन्नड़ भाषा में भानु मुस्तक द्वारा लिखी गई थी और दीपा भास्ती ने अनुवाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद इसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से किसे जाता है? तो भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से लॉर्ड थॉमस बेंगिटन मैकाले को जाता है। उन्होंने 1835 में अपने प्रसिद्ध विवरण में मिंट में विज्ञापन, तर्कसंगत सोच और अंग्रेजी भाषा पर आधारित पश्चिमी शैली की शिक्षा को वकालत की थी, जिसके बाद ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया था। हालांकि राजा राममोहन राय ने भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा पश्चिम शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया और पारंपरिक भारतीय शिक्षा को आधुनिक पश्चिम शिक्षा से जोड़ने की स्कूलिंग स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का रक्षा बजट 2047 तक कितना हो जाएगा? तो CBII और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा बजट 2047 तक बढ़कर 31.7 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूं और चावल। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जो विशेष रूप से 1965-67 में अवधि के भारत के बड़े स्तर पर प्रभावी हुई थी। विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सभी घरों में बिजली पहुंचाने से। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सभी घरों में बिजली पहुंचाने की। इसके बारे में देख लेते हैं। सौभाग्य योजना सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना थी। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिन्होंने कहा था इसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया करना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। यह 10 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, 13 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें भविष्य की सरकारों का आकार देना विषय का चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? तो 100 गीगावाट परमाणु विकसित करने की लक्ष्य रखा है। तो आप देख सकते हैं, ग्लासगो की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट, अनंत वर्मन किस वंश का राजा था? तो पूर्वी गंग वंश के। तो अनंत वर्मन चौदगंगा पूर्वी गंग वंश का एक शासक था, जिसने कलिंग के दक्षिण भाग पर शासन किया था। वह 11वीं शताब्दी के अंत तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार सामान्यतः डैश की ओर ढलान रखते हैं? तो पूर्व की ओर ढलान रखते हैं। दक्कन का पठार सामान्यतः पूर्व की ओर ढलान रखता है, जिससे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां प्रमुख नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1991 में आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो
1991 में आर्थिक सुधार में भारत अर्थव्यवस्था में उच्च विकास की गति दी, जिससे गरीबी में कमी आई। एक बड़ा मध्यम वर्ग उभरा और उदारीकरण के कारण कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। हालांकि इससे शहरी ग्रामीण असमानता और अकुशल रोजगार में वृद्धि जैसी कुछ चुनौतियां भी पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेलियोडोरस किसका राजदूत था? हेलियोडोरस इंडो यूनानी राजा एंटोलियो के राजदूत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची को किसी विषय के संबंध में कानून बनाकर संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट के 92वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई की इससे पहले किस हाईकोर्ट के जज थे? तो थे बम्बई उच्च न्यायालय के। बम्बई उच्च न्यायालय के हो जाएंगे। 14 नवंबर 2003 को वे बम्बई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है अजय कुमार। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हो जाएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत किया गया है, जो संघ और राज्यों के अधीन शीर्षक है से है। अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना उनके कार्यों के संबंधित प्रावधान करते हैं। संघ लोक सेवा का स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसके बारे में लिखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस वर्कर थे, जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। याद रखिए, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी नियुक्ति किया गया था। भारत के पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो वह एच के कृपलानी थे, जिन्होंने 1947-1949 का पदभार संभाला था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी है। सीईओ नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार हो जाएंगे। सभी को देख लेते हैं। अध्यक्ष 23वें और 22वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी या ऋतु राज अवस्थी है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटाकर है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम है। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC S गोपाला कृष्ण है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर है। यज्ञ बर्मन किस वंश का शासक था? तो यज्ञ बर्मन जो मोखुर वंश के प्रथम शासक और संस्थापक था। यह वंश 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था। गया के आसपास क्षेत्र में उत्पन्न होकर उन्होंने मोखुरी साम्राज्य की स्थापना की, जो शुरू में गुप्त के सामंत के रूप में था, लेकिन अंततः एक स्वतंत्रता शक्ति आधार के निर्माण पर किया गया, जिसने उत्तर भारत राजनीतिक शक्ति के केंद्र को मगध से कन्नौज को हस्तांतरित करने के योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर सिंचाई किस प्रकार की भूमि क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में। दोस्तों, नहर सिंचाई समतल भूमि क्षेत्रों के खासकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के लिए जो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ 12 नदियाँ उपजाऊ और नरम मिट्टी तथा उच्च भूमि जल पानी स्थल सुगम उपलब्धता बड़े क्षेत्र की सिंचाई मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान इंदिरा गांधी नहर जैसी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में भी नहर सिंचाई को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सभी पदार्थ अंततः सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। परमाणु ना तो बनाए जा सकते और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, और विभिन्न तत्वों के परमाणु एक सरल पूर्ण अनुपात संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। यह सिद्धांत रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्था के रूप में देखता है। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर यह गुण घटते। परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और परमाणु आकार छोटा हो जाता है। धात्विक गुण, क्योंकि परमाणु का आकार घटता इलेक्ट्रॉन घटना कठिन हो जाता है, जिससे धात्विक गुणधर्म कम हो जाते हैं। और देख लेते हैं इसके गुण। विद्युत धनात्मक, यह धात्विक गुण का एक ही रूप जिसके घटने का कारण वही है। इसके विपरीत बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुण बढ़ते हैं। अधात्विक गुण, धात्विक गुण घटने के साथ साथ अधात्विक गुण बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलना और अधिक कठिन हो जाता है, जिससे आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सारनाथ के अशोक स्तंभ किस काल से लिया गया था? तो मौर्य काल से।
सारनाथ अशोक स्तंभ मौर्य काल के है, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह स्तंभ अशोक के काल की कला है और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बुद्ध के पहले उपदेश की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अशोक चंद्रा ने किस बैंक के प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो है पंजाब नेशनल बैंक, PNB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो EOS-09 हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। मई 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 है। हालांकि इसके प्रक्षेपण का अंतिम समय स्थगित कर दिया गया था, जैसे कि नवरत्न टाइम 18 मई 2025 को रिपोर्ट किया। पहले EOS-08 को 16 अगस्त 2024 को SSLV-D3 द्वारा लॉन्च किया गया था और EOS-4 को 14 फरवरी 2022 को PSLV-C52 द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया। अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में आया था, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो एकूबेरिन सैन्य अभ्यास होता है। एकूबेरिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में किया गया था मौर्य वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन टूरिज्म मुख्यतः किस सेक्टर में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विंडोज वर्डपैड में एक नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं? तो विंडोज वर्डपैड में एक नई फाइल बनाने के लिए आप कीबोर्ड के Ctrl+N दबा सकते हैं या कीपैड के अंदर फाइल टैब कर क्लिक करें, नया न्यू विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया एक नया खाली दस्तावेज खोली, इस पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन रक्त स्कंदन में सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। रक्त स्कंदन की सहायता करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्लाइकोज प्रोटीन फाइब्रोनोजन है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है और थक्का बनाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। फाइब्रोनोजन रक्त में एक निष्क्रिय रूप से होता है और थ्रोम्बिन एंजाइम द्वारा सक्रिय होने पर फाइब्रिन बदल जाता है, जो रक्त कोशिकाओं प्लेटलेट्स के आपस में जोड़कर रक्त थक्का का स्कंदन बनाता है। चलते आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गुप्त काल के उद्रंग शब्द का क्या अर्थ होता है? गुप्त काल में उद्रंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भूमिकर कर हो जाएगा। गुप्त काल में उद्रंग शब्द भूमिकर या भूमि पर लगने वाले कर को लिए उपयुक्त होता है। यह किसानों और कंपनियों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, जिसे राजा की वृत्ति या राजकर के रूप में समझा जाता था, जो गुप्त साम्राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति सुधारना, सती प्रथा अंत, बाल विवाह का विरोध और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था? तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। इसका सामाजिक सुधार जो था, फैली कुरीतियों को जैसे सती प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह को दूर करना था। महिलाओं को शिक्षा का, जब ब्रह्म समाज के महिलाओं को शिक्षा और उसकी सामाजिक उत्थान की विशेष जोर दिया गया था। ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा, अन्य विश्वासों की निंदा किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमासूर्य, मल्लिका मित्रम और ऋतु संहार शामिल है। 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ITM 81वीं वार्षिक आम बैठक AGM और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS 1 से 3 जून 2025 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, भारत में इंडिगो की मेजबानी में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2020 में किन दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप। 2020 में दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दामन और द्वीप को बनाया गया था। यह विषय 26 जनवरी 2020 को किया गया, जिसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में कमी आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
वह कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है? तो उड़ीसा। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ये राज्य भारत के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है और पूर्वी घाट से घिरे हुए जो पश्चिम घाट की तुलना में असंगत कम ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखला है। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। दोस्तों, डायबिटीज मुख्य रूप से शरीर द्वारा इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी या शरीर के द्वारा इंसुलिन को ठीक से उपयोग न कर पाने के कारण होती है। इंसुलिन रक्त शर्करा ग्लूकोज को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है और इसकी कमी से रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इससे डायबिटीज की स्थिति पैदा होती है। भारत सरकार ने बालकों भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी में 51% शेयर कब खरीदा था? 2001 में खरीदा था। तो भारत सरकार ने बालकों भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने 51% शेयर 2 मार्च 2021 को स्टारलाइट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड SIIL को स्थानांतरित किया, जो बालकों के रणनीति भागीदारी SP के मुख्य चिन्हित है। यह विनिवेश प्रक्रिया तब शुरू हुई जब भारत सरकार ने 2001 वित्तीय वर्ष में कंपनी को अपनी 51% से बचने की मंजूरी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1988 के तहत देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो 33%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम 1/3 33% वन वृक्ष का आच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो ध्वनि की गति जो भी उसकी आवृत्ति f और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच संबंध सूत्र v बराबर f लैम्डा को से दर्शाया जाता है, जहां ध्वनि की गति का आवृत्ति को तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है f बराबर 1/t के, इसलिए इन तीनों के बीच संबंध v बराबर लैम्डा t भी लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो सतीश कुमार हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सतीश कुमार हैं, जिन्होंने 1 साल के विस्तार दिया गया है और उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से प्रभावी है। वह 1986 बैच के भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा IRSME के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना को शुरू की गई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लंदन शहर की स्वतंत्रता पुरस्कार फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? अजीत मिश्रा को। हाल में वर्षों के कई लोगों को लंदन शहर के स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय अभिनेता शबाना आजमी मई 2024 में, भारतीय वकील अजीत मिश्रा जनवरी 2024 में, पर्यावरणविद विवेक मेनन जुलाई 2024 में शामिल है। यह पुरस्कार लंदन शहर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें कला, सिनेमा, सार्वजनिक जीवन शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? तो गणेश पूजा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव दोनों ही महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1855 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था, ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में 2025 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो लगभग 226.74 गीगावाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, घर और शौचालय किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत। घर और शौचालय मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए तहत प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को शौचालय निर्माण के लिए सब्सिडी या वित्तीय सहायता मिलती थी। कुछ मामलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के साथ मिलकर घर और शौचालय दोनों का निर्माण होता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो एकूबेरून हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों, कम आय वर्गों, विभिन्न वित्तीय सेवाएं, मूल्य बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, सुप्रेशन सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। पर प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY दुनिया का सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी। 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसका शुभारंभ किया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय पर्यटन मुख्यतः किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र में। भारतीय पर्यटन मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह शुल्क लेकर लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाला तृतीयक उद्योग है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे आय, विदेशी मुद्रा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सिम मिशन 4 जो 24-25 में जाने वाले भारतीय कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। एक्सिम मिशन 4 में भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल हुए। 29-25 जून 2025 को इस निजी अंतरिक्ष मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी। शुभांशु शुक्ला इस मिशन का पायलट थे और वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 20 फरवरी को कौन से दो राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत के पर स्थापना दिवस मनाते हैं। दोनों पूर्वोत्तर राज्य 1987 में भारत के पूर्ण राज्य बन गए थे। कब बने थे? 1987 में पूर्ण राज्य बन गए थे। इसका जो है भारतीय राज्य का नाम स्थापना वर्ष और भारत राज्य राजस्थान 1 नवंबर 1956 हो जाएंगे। और देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को आज़ाद हुआ था। कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 20 जनवरी 1950, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 और उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950। और देख लेते हैं, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, गुजरात 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, जम्मू और कश्मीर 26 जनवरी 1950, झारखंड 15 नवंबर 2000, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता था? अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता है, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में योग्यता के मानदंडों को बताया गया है। यह जो है यह भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है और निर्दिष्ट करता है कि संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार अधिकार प्रदान करता है, जो व्यक्तियों के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार की इच्छा और उत्प्रेषण, ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा भी कहा जाता है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के 5 भारतीय राज्य साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के बांग्लादेश के बीच की यह सीमा कुल 4096 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसी एप्लीकेशन को बढ़ाया छोटा कैसे कर सकते हैं? किसी एप्लीकेशन को बढ़ाया छोटा करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर होम स्क्रीन पर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आइकॉन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट बदल सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आप डिस्प्ले सेटिंग में स्केलिंग को समायोजित करके ऐप्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेजर बीम किसने विकसित किया था? DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास DRDO द्वारा निर्मित शक्तिशाली लेजर हथियार 30 किलोवाट की केंद्रित लेजर बीम दागकर फिक्स्ड विंग ड्रोन को ड्रोन झुंड जैसे हवाई खतरों से पता लगा सकता है। इनका पीछा कर सकता है, उन्हें निष्क्रिय कर सकता है या बीम कुछ ही सेकंड में लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तो 2025 तक भारत के उच्च शिक्षा संस्थान की संख्या कितनी हो जाएगी? 2025 तक भारत में लगभग 70,683 उच्च शिक्षा संस्थान होने के अनुमान है, जिसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंडर्ड अलोन संस्थानों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कॉलेजों की संख्या 14 से 15 में 38,498 से बढ़कर जून 2025 तक 52,081 हो गई है। यह विश्वविद्यालय की संख्या 760 से बढ़कर 1338 हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1817 में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से कॉलेज का स्थापना किया गया था? 1817 में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी।
राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर इस कॉलेज की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को आधुनिक विज्ञान उदार कलाएं प्रदान करना था। भारत का आधुनिक शिक्षा की एक अग्रणी संस्था बन गई और बंगाल के पुनर्जागरण का एक महत्व केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का खाड़ी और पूर्वी पठार के लगने वाला राज्य कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी पठार पूर्वी घाट के बीच स्थित भारत के राज्य में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में तट मैदान जो बंगाल की खाड़ी को पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो मंगोलिया के बीच। तो दोस्तों 29 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 120 प्लस, तीनों शिफ्ट को हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।